नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर, और पिछले दिनों में लगातार इस मुद्दे पर जरा शोध कर रहा था और अपने सूत्रों के हवाले से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है। आप चौंक जाएंगे, और ऐसे चौंकेंगे जैसे कि आप चौंकते हैं। अरे, यह बात भी हो सकती है। जी, हो सकती है, हो रही है। बल्कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दो बड़ी जानकारी आपके लिए लाया हूं। पहली जानकारी भाईजान से शुरू करते हैं। भाईजान की फिल्में नहीं चल रही हैं। भाईजान को एक खास तरह की बीमारी है। भाईजान खुद को अभी बिग बॉस में एक नया सीजन शुरू कर रहे हैं। पता नहीं वो सीजन तो सफल हो जाता है, उससे बहुत पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन भाईजान असंतुष्ट हैं। काफी चीजों से घिरे हुए हैं। इतनी बदनामियां उनके पीछे पीछे चल रही हैं कि आप कह सकते हैं कि भाईजान बदनामियों के ताज हो गए हैं। अब ये बदनामी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या रास्ता है? और मुझे लगता है कि बड़े ही कोई बहुत शातिर, बहुत होशियार सलाहकार ने उनको आखिर में ये सलाह दे दी कि साहब, ये काम अगर आप कर लोगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। बहुत चौंकाने वाली खबर है मित्रों, बहुत चौंकाने वाली खबर। और पूरे परिवार में इसको लेकर के चर्चा बहुत गंभीर हो रही है। चर्चा है मित्रों कि सलमान खान राजनीति में कदम रख सकते हैं, नहीं तो उनका परिवार राजनीति में कदम रख सकता है, उनके भाई रख सकते हैं, उनके पिता रख सकते हैं, मुमकिन है उनकी माता भी रख सकती हैं। माता अगर स्वस्थ रही तो माता भी आ सकती हैं। पिता की तो निश्चित रूप से बातचीत परवान चढ़ रही है, और पिता ऐसे ही बैठे हैं। भाई सलमान के पिता है, किस चीज की कमी है उन्हें? और खुद भी अपने दौर में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। सलीम जावेद की जोड़ी को कौन नहीं जानता है। शोले के वो राइटर रहे हैं, तो बड़े राइटर रहे हैं वो फिल्मी दुनिया में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो भाईजान के पिताजी भी सोच रहे हैं कि कुछ आजमा लिया जाए, और बेटा भी सोच रहे हैं। बेटा ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट राजनीति में मेरा क्या है, ना मैं बोल पाता हूं, ना मुझे राजनीति की उतनी समझ है, ना मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कोई बचा सकता है तो ये राजनीति का दरवाजा ही बचा सकता है। अब आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में कि जब राजनीति अपनी राह भूली तो नेताओं ने अपराधियों से मदद लेना शुरू किया। चुनाव में अपराधी उनको मदद देना शुरू किए, और जब अपराधियों की मदद से नेता चुन करके आने लगे तो अपराधियों के मन में हुआ कि जब मेरी मदद से ये चुन के चले जा रहे हैं तो मैं ही क्यों नहीं खड़े हो जाऊं, मैं ही चुन लिया जाऊं, मैं ही चुनावी राजनीति में आ जाता हूं, और फिर लोग मुझे वोट कर देंगे क्योंकि मेरे ही समर्थन से ये चुन के जा रहे हैं। और ये दौर शुरू हुआ 80 के दशक में, बड़ी तेजी से शुरू हुआ, और 90s आते आते तो समझिए कि राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया। फिल्मों का जोर राजनीति में आज नहीं, बहुत पुराना है। अमिताभ बच्चन के दौर से है, राजेश खन्ना के दौर से है। राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी से लड़े, अमिताभ बच्चन कांग्रेस पार्टी से लड़े, और उसके बाद तो हेमा मालिनी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, धर्मेंद्र भारतीय जनता पार्टी की सांसद रह चुके हैं। तो ये सारे लोग अपना, सुनील दत्त इसके पहले कांग्रेस पार्टी के थे नेता, ये सब अपना भविष्य राजनीति में आजमा चुके हैं। और सबको ये लगता था कि चलिए राजनीति में, अभी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी
राज्यसभा की सांसद हैं, रेखा, ये सारे लोग राजनीति में आकर के अपनी चांदी काट चुके हैं और बिल्कुल ऐश आराम की जिंदगी जी चुके हैं। अब एक दरवाजा जो बचता है राजनीति का, उसमें भी इनको लगा कि ये भी आजमा करके देख ही लिया जाए। मित्रों, चर्चा चल रही है कि सलमान खान राजनीति का रुख कर सकते हैं और माननीय सलीम खान भी राजनीति का रुख कर सकते हैं। सलीम खान ने हाल में एक टिप्पणी की, लेकिन राजनीति में आने के पहले क्या क्या वो कह रहे हैं जरा वो सुनिए। सलीम खान कह रहे हैं कि मेरा परिवार सनातनी सोच में, हिंदुत्व में आस्था रखती है, हम सनातन के विचारधारा के हैं। और सलीम खान कह रहे हैं कि मैं और मेरी फैमिली में कोई भी सदस्य गोमांस, बीफ नहीं खाता है। इंदौर के दिनों से लेकर अब तक हमारी फैमिली में कोई भी बीफ नहीं खाता। हालांकि वो ये कहते हैं कि अधिकतर मुसलमान बीफ खाते हैं क्योंकि बीफ सस्ता होता है, गौमांस। मुसलमान गौमांस इसलिए खाते हैं क्योंकि मुसलमान गुर्बत में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, और गरीबी में एक सस्ता मांस का ऑप्शन गौमांस मिल जाता है, इसलिए वो खाते हैं। और टेस्ट भी उनको अच्छा लगता होगा, इसलिए गौमांस खाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली ने कभी भी गौमांस नहीं खाया, और ये बात मैं इंदौर के जमाने से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुंबई में आने की बात। असल में खेल क्या है? खेल मित्रों बड़ा तगड़ा है। भाईजान के पिताजी ने जब शादी की तो भाईजान की जो अम्मा है, जो अब सलमा बन गई हैं, वो सुशीला चरक थी। सुशीला चरक महाराष्ट्रियन है, लेकिन उनके जो पिता थे बलदेव सिंह चरक, वो जम्मू कश्मीर के डोगरा राजपूत घराने से ताल्लुक रखते थे। बलदेव सिंह चरक ने एक मराठी महिला के साथ शादी की